हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं सम डेफिशिएंसी डिसऑर्डर के बारे में। तो जैसे कि हमें पता है हमारे खाने में हमें न्यूट्रिएंट्स चाहिए, न्यूट्रिएंट्स भरी खाना खानी चाहिए। हमें बैलेंस डाइट के बारे में आप लोगों ने सुना होगा, जिससे हमें ज़्यादा तक न्यूट्रिएंट्स हमारे खाने से हमें मिल सके। तो लेकिन अगर हम खाना ऐसे ना खाए जिसमें बहुत सारी न्यूट्रिएंट्स ना हो तो क्या हो जाता है, विटामिन्स या मिनरल्स या जो भी न्यूट्रिएंट्स है उनकी डेफिशिएंसी अगर हमारे शरीर में हो तो हमें बहुत सारे डिसऑर्डर हो सकते हैं। हमें पता है जो भी न्यूट्रिएंट्स हमें चाहिए होता है वो हमें सही मात्रा में, राइट अमाउंट में मिलनी चाहिए। तो कौन कौन सी न्यूट्रिएंट्स है जो हमारे शरीर को चाहिए होता है, जो हमें खाने से मिलते हैं? हमें पता है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन एंड मिनरल्स, दीज आर द मेजर न्यूट्रिएंट्स, राइट। सो कार्बोहाइड्रेट क्यों चाहिए? कार्बोहाइड्रेट और फैट हमें इसलिए चाहिए ताकि हमें एनर्जी मिल सके, राइट। सो कार्बोहाइड्रेट और फैट की फंक्शन क्या है? दोज आर एनर्जी गिविंग फूड, राइट। सो कार्बोहाइड्रेट रिच फूड खाने से हमें एनर्जी मिलती है, फैट रिच फूड खाने से एनर्जी मिलती है। उसी तरह प्रोटीन क्यों चाहिए होता है? प्रोटीन हमें इसीलिए चाहिए ताकि हमारा ग्रोथ हो सके, हमारी बॉडी की रिपेयर हो सके, मेंटेनेंस हो सके। तो अगर प्रोटीन नहीं खाएंगे तो हमें ग्रोथ नहीं होंगे, हमारी बॉडी की रिपेयर नहीं होंगी, ठीक है। और उसी तरह विटामिन और मिनरल्स भी हमें चाहिए होता है। तो हमें पता है कि मिनरल्स क्यों चाहिए होता है? मिनरल्स इसलिए चाहिए होता है क्योंकि हमारी बॉडी हेल्थी रह सके। और विटामिन्स क्यों चाहिए होता है? विटामिन्स इसलिए चाहिए होता है ताकि विटामिन से हम बहुत सारी बीमारियों से लड़ सके। तो इट फाइट मैनी डिसीजेस। सो बहुत सारे विटामिन्स होते हैं, जैसे कि हमें पता है कि डिफरेंट काइंड ऑफ विटामिन्स आर देयर, लाइक विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, राइट। उसी तरह मिनरल्स भी होते हैं। कौन कौन से मिनरल्स हमें पता है? कैल्शियम, आयोडीन, आयरन, पोटासियम, ये सारे मिनरल्स भी हमें पता है। और विटामिन्स और मिनरल्स भी हमारे शरीर में सही मात्रा में चाहिए होता है, नहीं तो हमें डेफिशिएंसी डिसऑर्डर हो सकता है। क्या है डेफिशिएंसी डिसऑर्डर? जो अगर राइट अमाउंट में हमारे शरीर में ये सारे न्यूट्रिएंट्स अगर हमें नहीं मिले, विटामिन्स और मिनरल्स हमें नहीं मिले तो डेफिशिएंसी डिसऑर्डर हो सकते हैं। तो आज हम देखने वाले हैं सम डिसीज़ और डिसऑर्डर्स कॉज्ड बाय डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन एंड मिनरल्स। विटामिन और मिनरल्स की डेफिशिएंसी के वजह से जो डिसऑर्डर या डिसीज़ होते हैं उनके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट विटामिन है विटामिन ए। विटामिन ए हमें क्यों चाहिए होता है? क्यों चाहिए होता है? हमने पढ़ा हुआ है क्यों चाहिए होता है। विटामिन ए इसलिए चाहिए होता है कि हमारी अच्छी स्किन और अच्छी आई के लिए, दैट इज़ फॉर हम स्किन हेल्थ एंड आई हेल्थ, ताकि हमारी आँखें और स्किन, त्वचा दोनों हेल्थी रह सके, राइट। अगर डेफिशिएंसी हो तो क्या होता है? लॉस ऑफ विजन, हमारी आँखों की जो क्षमता होती है देखने की वो कम हो जाता है, स्पेशली एट नाइट। ओके, सो नाइट ब्लाइंडनेस आपने सुना होगा, वो हो जाएंगे अगर विटामिन ए की कमी हो तो सिम्टम्स क्या होता है लॉस ऑफ विजन की? पुअर विजन, लॉस ऑफ विजन इन डार्कनेस, समटाइम्स कंप्लीट लॉस ऑफ विजन, ये भी हो सकता है। तो क्या होता है विटामिन ए की डेफिशिएंसी से? लॉस ऑफ विजन हो सकता है। उसके सिम्टम्स क्या है? पुअर विजन, लॉस ऑफ विजन इन डार्कनेस, समटाइम्स कंप्लीट लॉस ऑफ विजन। नेक्स्ट है विटामिन बी1। विटामिन बी1 से डेफिशिएंसी डिसीज़ क्या हो जाता है? बेरीबेरी, विटामिन बी, बेरीबेरी। तो ये याद रखने के लिए आपको अच्छा रहेगा बी, राइट। विटामिन बी और बी1 और बेरीबेरी। बेरीबेरी क्यों होता है? हमारे शरीर में विटामिन बी1 की डेफिशिएंसी हो तो बेरीबेरी हो जाती है, बेरीबेरी। सो दैट इज डिसीज और डेफिशिएंसी कॉज्ड ड्यू टू lack of vitamin B1 is, or due to the deficiency of vitamin B1 is called beriberi. So beriberi में क्या होता है? weak muscles and very little energy to work. We don't have energy to work if we have vitamin B1 deficiency. So
वीक मसल होता है, हमारे जो मसल होते हैं वो क्या होता है, वो वीक बन जाता है। अगर विटामिन B1 नहीं हो तो वीक मसल हो जाती है और हमें एनर्जी नहीं होती है, बेरी डिसीज़ कहते हैं उसको। और विटामिन C से क्या होता है, स्कर्वी। विटामिन C से डेफिशिएंसी से क्या हो जाता है, स्कर्वी। अगर विटामिन C हमारे शरीर में कम हो जाती है तो स्कर्वी हो जाती है। स्कर्वी की सिम्टम्स क्या होती है, ब्लीडिंग गम्स। आपको पता होगा कि अडल्ट में, जो बड़े लोगों में और बच्चों में भी होता है, कहते हैं कि गम्स जो उसमें से ब्लड आ जाता है जब ब्रश कर देते हो तो, या फिर कुछ खाते हो, जब हम कुछ ऐसे एप्पल खाते हो तो हम जैसे टीथ से कट करने की कोशिश करते हैं तो गम से खून आ जाता है। वो इसलिए हो जाता है क्योंकि विटामिन C की कमी होगी। और उस डिसीज़ का नाम क्या है, स्कर्वी। और भी एक सिम्टम है, वुंड्स टेक लॉन्गर टाइम टू हील। अगर हमें कोई वुंड्स हो जाती है तो वो हील होने में, चोट लग जाती है तो वो हील होने में, ठीक होने में समय लगता है। वुंड्स टेक लॉन्गर टाइम टू हील। नेक्स्ट विटामिन D की डेफिशिएंसी से क्या होता है, रिकेट्स। उसकी बीमारी की नाम क्या है, रिकेट्स। बोन्स बिकम सॉफ्ट एंड बेंड। बोन जो होता है वो सॉफ्ट हो जाता है और बेंड हो जाता है, वो सीधे से नहीं खड़ा हो पाता है। अगर जिन लोगों में रिकेट्स होता है ना, वो सीधे से नहीं खड़े हो जाते क्योंकि उनकी बोन्स जो होते हैं वो बहुत वीक हो जाता है और बहुत सॉफ्ट हो जाता है और बेंड हो जाता है। कैल्शियम की डेफिशिएंसी से क्या डिसीज़ होता है, कैल्शियम क्यों चाहिए हमें, कैल्शियम इसलिए चाहिए ताकि हमारी बोन की हेल्थ अच्छी हो, टीथ की हेल्थ अच्छी हो। और कैल्शियम नहीं हो तो बोन एंड टूथ डीके हो जाता है। और वीक बोन्स, टूथ डीके, वो उसकी सिम्टम्स होती है। तो क्या होता है, कैल्शियम, हमने बहुत सारे ऐसे जैसे कि ऐड देखी होंगी आपने, जैसे कि हॉर्लिक्स या फिर कॉम्प्लान, ऐसे कुछ चीज़ ऐसे ऐड आपने देखी होगी। उसमें क्या बोलता है, कैल्शियम चाहिए होता है ना, क्यों, ताकि हमारी बॉन्ड्स की स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी, ताकि हम ज़्यादा तेज़ी से भाग पाएंगी, क्योंकि हमारी बॉन्ड स्ट्रॉन्ग रहेंगे, हमारी टीथ स्ट्रॉन्ग रहेंगे अगर कैल्शियम खाएंगे तो। और कैल्शियम हम किस चीज़ से मिलता है, कौन कौन सी फूड में कैल्शियम होता है, हाँ, दूध में होते हैं, एग में होते हैं, राइट। सो ये सब चीज़ें खाने से क्या हो जाता है, कैल्शियम मिल जाते हैं। तो वो कैल्शियम क्यों चाहिए होता है, हमारी बोन हेल्थ के लिए और टीथ के लिए। नहीं तो टीथ और बोन डीके हो जाता है, वो टूट जाता है। वीक बोन्स, टूथ डीके उसकी सिम्टम्स है। आयोडीन क्यों चाहिए होता है, ये आयोडीन और कैल्शियम क्या है, ये मिनरल्स है, राइट। आयोडीन, कैल्शियम, आयरन, ये तीनों मिनरल्स है। तो कैल्शियम का हमने बता दिया। अब आयोडीन क्यों चाहिए होता है, वो मिनरल क्यों चाहिए होता है, अगर आयोडीन नहीं होते हैं शरीर में, कम हो जाता है, उसकी मात्रा कम होगी तो हमें गोइटर नाम की एक डिजीज़ होगी। क्या है उसका नाम, गोइटर में क्या होता है, ग्लैंड्स इन द नेक अपीयर स्वेलन, मेंटल डिसेबिलिटी इन चिल्ड्रन। क्या हो जाता है, ग्लैंड्स इन द नेक अपीयर स्वोलन, मेंटल डिसेबिलिटी इन चिल्ड्रन। सो बच्चों में, चिल्ड्रन में क्या होता है, मेंटल डिसेबिलिटी हो सकती है आयोडीन की कमी हो तो। और ग्लैंड्स इन द नेक अपीयर स्वोलन, जो नेक के एरिया होता है वहाँ पे ग्लैंड होता है, वो स्वेलन हो जाता है, ठीक है। तो वो गोइटर की सिम्टम है, वो आयोडीन की डेफिशिएंसी की वजह से होती है। और आयरन की डेफिशिएंसी की वजह से क्या होता है, आपने सुना होगा, अनीमिया हो जाता है, राइट। खून की कमी से क्या हो जाता है, आयरन किस में होता है, खून में होता है, राइट। तो आयरन की कमी की वजह से क्या होता है, अनीमिया होता है, अनीमिया। और उससे वीकनेस हो जाती है। अगर अनीमिया हो तो, अगर आपके शरीर में खून की कमी या आयरन की कमी हो तो क्या हो जाता है, वीकनेस हो जाता है। तो इससे क्या हमें पता चला कि हमारे शरीर के लिए बहुत सारी विटामिन्स और मिनरल की ज़रूरत होती है, जो हमें अपनी खाने में इंक्लूड करनी चाहिए। और इस चैप्टर में जो 6th स्टैंडर्ड की जो चैप्टर की अगर हम बात करें, 6th स्टैंडर्ड की चैप्टर 1 कंपोनेंट्स ऑफ फूड में कौन कौन सी फूड में कौन कौन सी न्यूट्रिएंट्स होती है दिखाया हुआ है, बताया हुआ है। तो आप देख सकते हो कौन कौन से फूड में कौन कौन सी विटामिन्स या न्यूट्रिएंट्स होते हैं। तो उन सारे खाना हमें अपने डेली लाइफ में इंक्लूड करनी चाहिए ताकि हमें डेफिशिएंसी ना हो, डेफिशिएंसी डिसऑर्डर भी ना हो जाए, ठीक है। तो हमें कौन कौन सी खाना है, हमें अच्छे जो जिससे वेजिटेबल्स होते हैं, फ्रूट्स होते हैं, नट्स होते हैं, और ये सब हमें ज़्यादातर खाने चाहिए ताकि हमें ये सारे विटामिन्स, मिनरल्स, ये सब हमें मिल जाए। हमें दूध पीनी चाहिए, अंडे खाने चाहिए, ठीक है।
तो एक बार फिर से बोलते हैं, अच्छे से पानी पीनी चाहिए, सब करनी चाहिए। तो एक बार फिर से मैम बोलेंगे, विटामिन ए से क्या होता है कि डेफिशिएंसी से क्या होता है, विटामिन ए क्यों चाहिए होता है, स्किन और आई हेल्थ के लिए चाहिए होता है। और अगर विटामिन ए की कमी हो तो लॉस ऑफ विजन हो जाता है, नाइट ब्लाइंडनेस, नाइट में हमें दिखाई नहीं देती है, पुअर विजन हो जाती है, ऐसा। विटामिन B1 से क्या होता है, B1 की डेफिशिएंसी से क्या होता है, बेरी, उसमें क्या हो जाता है, वीक मसल्स एंड वेरी लिटिल एनर्जी टू वर्क। और विटामिन सी स्कर्वी, विटामिन सी स्कर्वी, ये जो टेबल है ना, ये आपको अच्छे से पढ़ना है, ये इससे क्वेश्चंस आ जाते हैं आपकी परीक्षा में। तो इसमें ये भी क्वेश्चन पूछेगा कि विटामिन सी की डेफिशिएंसी को कम करने के लिए कौन से फूड खानी चाहिए। तो ये पूछेगा तो आपको क्या लिखेंगे, विटामिन सी किससे मिलता है हमें, हाँ फ्रूट से मिलता है, राइट, वेजिटेबल से मिलता है, राइट, लेमन, ऑरेंजेस, इन सब से मिलता है, ठीक है। तो वो भी आपको पढ़नी चाहिए। तो क्या स्कर्वी का क्या सिम्टम्स होता है, ब्लीडिंग गम्स, वूंड टेक्स लार्जर टाइम टू हील, ब्लीडिंग गम एंड वूंड्स टेक लॉन्गर टाइम टू हील, वो सिम्टम होती है। विटामिन डी की डेफिशिएंसी की वजह से क्या हो जाती है, रिकेट हो जाती है। तो रिकेट में क्या होता है, बोन्स बिकम सॉफ्ट एंड बेंट। तो विटामिन डी कहाँ से मिलता है हमें, विटामिन डी बहुत ही कम फूड से मिलता है हमें। तो विटामिन डी के लिए सूर्य जी की जो ज़रूरत पड़ेगी, सन की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि सन से हमें विटामिन डी मिलती है। ऐसा नहीं कि आप धूप में जाके, दोपहर की जो धूप में जाके आप खड़े हो, दोपहर पे ना खड़े हो, सुबह की और शाम की धूप अगर आप ले लेंगे तो आपके लिए अच्छी बात है। विटामिन डी आपको धूप से मिल जाती है, ठीक है, सन से मिल जाती है। नहीं तो बॉन्ड्स बिकम सॉफ्ट एंड बेंड हो जाते हैं और रिकेट्स नाम की एक डिसऑर्डर भी हो जाती है। कैल्शियम की डेफिशिएंसी की वजह से क्या होता है, बोथ एंड टूथ डीके हो जाती है। और आयोडीन की डेफिशिएंसी की वजह से होता है तो गोइटर में क्या होता है, जो नेक की ग्लैंड होती है वो स्वेलन होती है और मेंटल डिसेबिलिटी होती है चिल्ड्रन में। और आयरन की डेफिशिएंसी में क्या होती है, अनीमिया होती है, और अनीमिया हो तो हमें वीकनेस हो जाती है, ठीक है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा, ये अच्छे से पढ़ लीजिएगा, ये ज़रूर पूछेंगे, कन्फ्यूजन मत हो जाएगा, कौन कौन सी विटामिन की डेफिशिएंसी की वजह से कौन कौन सी डिसीज़ हो जाती है, उसकी सिम्टम क्या होती है, ये आपको पढ़नी पड़ेंगी। तो ठीक है फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।